नमस्कार दोस्तों, KVS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में। आज के सेशन में हमारा टॉपिक है यूनिट 10 जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, और हम इस पे देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति व्यक्तित्व, मतलब महत्वपूर्ण जनजाति व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। लाडोवाई किस जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन बैगा, दूसरा ऑप्शन गोंड, तीसरा ऑप्शन कोरकू, चौथा ऑप्शन भील। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों, लाडोवाई भील जनजाति से संबंधित हैं। इनका जन्म दोस्तों, जन्म झाबुआ जिले में हुआ। कार्य क्या करते थे? समुदाय के रीति रिवाज, पशु जीवन के चित्रों के लिए का चित्रण करते थे। ठीक है। उन्नीस सौ 96 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इन्हें लोक रंग फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? देखिए, जन्म कब हुआ? झाबुआ जिले में। समुदाय एवं रीति रिवाज एवं पशु जीवन चित्रण का चित्रण करते थे। 1996 में इन्हें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा लोक रंग फेलोशिप पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। टांट्या भील शहीद मेला प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? 8 दिसंबर, 4 अगस्त, 29 जून, 4 दिसंबर। जल्दी से बताइए किस दिन किया जाता है। तो दोस्तों, यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो टांट्या मामा रेलवे स्टेशन के पास मनाया जाता है। टांट्या का अर्थ ज्वार का सूखा पौधा होता है। किसका? टांट्या का अर्थ। इन्होंने अंग्रेजों से लगभग 24 लड़ाइयाँ, कितनी? 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी। किससे? अंग्रेजों से। ये गोरिल्ला पद्धति के प्रसिद्ध थे। गोरिल्ला पद्धति ये किससे सीखे थे? टांट्या टोपे से। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी दुर्गावती ने कौन से मुगल बादशाह से युद्ध किया? पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा ऑप्शन अकबर, चौथा ऑप्शन औरंगजेब। जल्दी से बताइए रानी दुर्गावती ने कौन से मुगल बादशाह से युद्ध की थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा अकबर से। रानी दुर्गावती के बारे में बात करते हैं। गोंडवाना साम्राज्य की शासिका थी। विवाह दलपत शाह से।
इन्होंने अफगान मियाँ और बहादुर शाह को पराजित किया। नरई युद्ध में अकबर के सेनापति, फिर झूठ बोले जाएं तो आसफ खां से पराजित हुए। समाधि स्थल जबलपुर में है। उन्नीस सौ तिरासी में इनके सम्मान में जबलपुर विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किया गया है। विश्वविद्यालय किया गया था। 5 अक्टूबर 2023 पीएम मोदी जी ने रानी दुर्गावती की स्मारक या फिर आधारशिला का उद्घाटन किया। कहाँ? जबलपुर में। कब किया? 5 अक्टूबर 2023 को किया गया था। 1983 में क्या किया गया दोस्तों? तो जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। इनकी युद्ध, नरई के युद्ध में ये आसफ खां से पराजित हुए, जो अकबर के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, इन्होंने अफगान मियाँ और बहादुर शाह को पराजित किए। इनका विवाह दलपत शाह के साथ हुआ और समाधि स्थल कहाँ है इनकी? जबलपुर। तो ये रहे रानी दुर्गावती के बारे में। आइए अगले प्रश्न की ओर बात चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों का विरोध कब किया? 1842 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1930 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कब किया। तो दोस्तों 1857 ईस्वी में किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेणुबाई तथा मुक्कोबाई संबंधित हैं। बुंदेला विद्रोह 1842, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930। इसके बारे में यदि आपको कुछ जानना है तो आप हमारा पिछला वीडियो 30 दिसंबर वाले में चले जाइए, जहाँ पे हमारा था स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय। वहाँ पे हमने पूरा टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930 के बारे में बताया कि कहाँ ये है, कब हुआ, किसने नेतृत्व में हुआ, रेणुबाई मुक्कोबाई कौन थी, क्या हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इसके बारे में वहाँ पे जरूर जाके देखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शांता भूरिया का संबंध है भील चित्रकला से, बैगा नृत्य से, गोंड चित्रकला से, बैगा चित्रकार है। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों इनका संबंध किससे है? भील चित्रकला से। ये कहाँ से है शांतालाल भूरिया? तो ये झाबुआ जिला से है। कहाँ से? झाबुआ जिला से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भूरीबाई को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित
किया जा चुका है। पहला ऑप्शन है आपका शिखर सम्मान, दूसरा ऑप्शन है अहिल्या सम्मान, तीसरा ऑप्शन है पद्मश्री, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका उपरोक्त सही इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्हें शिखर सम्मान भी मिल चुका है। कब मिला? 1986-87 में। अहिल्या पुरस्कार कब मिला? 1998 ईस्वी में। और पद्मश्री मिला 2021 में। जो भूरी भाई है दोस्तों, ये भील जनजाति से हैं। किससे? भील जनजाति से हैं। जिला किस जिले से है? तो जिला देख लेते हैं। तो ये कहाँ से हैं? झाबुआ जिले से संबंधित हैं। भील समुदाय की पहली महिला कलाकार थी। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भील समुदाय की पहली महिला चित्रकार कौन थी? तो ऑप्शन आपका भूरी बाई, और कई सारे ऑप्शन दे देंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भूरी बाई होगा। चित्रकला किस में बनाते थे ये दोस्तों? चित्रकला ये पेपर का उपयोग करते थे। पेपर का उपयोग करते थे। ठीक है, तो पूछ सकता है कि भूरी भाई अपनी चित्रकला में किस चीज का उपयोग करते थे? किसका उपयोग करते थे? पेपर का उपयोग करते थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। 2023 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध है गौड़ चित्रकला, बैगा चित्रकला, बैगा नृत्य, पिथौरा चित्रकला। जल्दी से बताइए किससे संबंधित है। दोस्तों आपका सही आंसर है बैगा नृत्य। जी हाँ, बैगा नृत्य से संबंधित है। ये कहाँ से हैं? तो ये डिंडौरी से हैं। इन्हें 1993-94 में, कब? 1993-94 में तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे पूछ ले पद्मश्री 2023 मिला कब? उसी प्रकार पूछ लेगा कि अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान कब मिला, या फिर पूछ लेगा अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध जो किससे है? बैगा नृत्य से है। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला? तो आप पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा पद्मश्री, दूसरा हो जाएगा तुलसी सम्मान, तीसरा हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि इन्हें 2023 में पद्मश्री सम्मान और 1993-94 में तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ, अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, उमर सिंहार का संबंध किस जिले से है? धार से, झाबुआ से, अलीराजपुर से, बड़वानी से। जल्दी से कमेंट कीजिए किससे संबंधित है। इनके बारे में तो सभी को पता होगा दोस्तों, जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। दोस्तों इनका संबंध धार जिले से है। इनका निर्वाचन क्षेत्र देखे जाए तो गंधवानी निर्वाचन क्षेत्र है। यहां से ये क्या है? विधानसभा सदस्य हैं। वर्तमान में बात करें तो ये क्या है? विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। कौन? उमर सिंह। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनीषा धुर्वे जो 2023 में राष्ट्रीय जनजाति गौरव सम्मान
से सम्मानित किए गए किस जिले से संबंधित है? पहला ऑप्शन छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन नर्मदापुरम, तीसरा ऑप्शन उमरिया, चौथा ऑप्शन झाबुआ। यहाँ पे सम्मानित। जल्दी से बताइए किस जिले से संबंधित हैं? मनीषा धुर्वे। दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? नर्मदापुरम से संबंधित हैं। आइए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो जबलपुर के देवी सिंह गोंड ने अंग्रेजों से बगावत कब की? अंग्रेजों से बगावत किसने? देवी सिंह गोंड ने। 1842 में, 1930 में, 1942 में, 1857 में। जल्दी से बताइए कब की इन्होंने बगावत? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1857 में इन्होंने बगावत की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बुआ की जी उपनाम से किसे जाना जाता है? बुआ जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? कहाँ? मध्य प्रदेश में। पहला ऑप्शन है आपका सुमित्रा महाजन, दूसरा ऑप्शन है सुषमा स्वराज, तीसरा ऑप्शन है उमा भारती, चौथा ऑप्शन है जमुना देवी। जल्दी से बताइए किसे बोला जाता है? सभी को पता होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर है जमुना देवी को मध्य प्रदेश की बुआ के नाम से जाना जाता है। ये किस जनजाति से संबंधित है? जनजाति देखे तो भील जनजाति से। किससे संबंधित है? भील जनजाति थे। जिला कौन सा था इनका? धार जिला है। निर्वाचन क्षेत्र मतलब झाबुआ। झाबुआ से ये 6 बार चुनाव जीती हैं। 6 बार चुनाव जीती और यहीं से क्या रही? विधायक रही। कौन दोस्तों? जमुना देवी। आगे बात करते हैं 1962 में पहली बार लोकसभा क्षेत्र चुनाव जीती। किस क्षेत्र से लोकसभा में चुनी गई थी? तो झाबुआ से। तो देखिए झाबुआ से ही ये क्या रह चुके हैं? विधायक। और झाबुआ से ही क्या चुने गए हैं? लोकसभा क्षेत्र में चुने गए। आगे बात करते हैं 1978 में 1981 तक। 1978 से 1981 तक ये राज्यसभा सदस्य रही। कब से कब? 1978 से 1981 तक। 1981 में मध्य प्रदेश की पहली महिला क्या बनी थी? पहली महिला उप मुख्यमंत्री। क्या बनी थी? उप मुख्यमंत्री। दो 2003 में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष। पहली महिला नेता प्रतिपक्ष। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश की प्रोटेम स्पीकर भी रह चुकी। मध्य प्रदेश की पहली प्रोटेम स्पीकर, पहली महिला स्पीकर ये रह चुकी हैं। इनके बारे में देख लीजिए। और 2001 में इन्हें ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। कब? 2001 में भारतीय ज्योति सम्मान। भारत
सम्मान से सम्मानित किया गया। देखते हैं क्या क्या देख लिए। जमुना देवी को मध्य प्रदेश की बुआ के नाम से जाना जाता है। जनजाति किससे संबंधित है? भील जनजाति। जिला कौन सा है? झाबुआ। ये झाबुआ से 6 बार चुनाव जीती और क्या विधानसभा में विधायक रही। 1962 में पहली बार लोकसभा क्षेत्र से जीती। कहाँ से? झाबुआ से। 1978 से 1981 तक राज्यसभा सदस्य रहीं। 1981 में इन्हें पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। 2030 में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष रहीं और मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रोटेम स्पीकर भी रही। और दोस्तों 2001 में इन्हें भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया था। ये रहे जमुना देवी के बारे में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मिलेट क्वीन किसे कहा जाता है? लहरी देवी, गंगूबाई, जोधैयाबाई, भूरीबाई। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा लहरी बाई। लहरी बाई को मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है। जन्म स्थान दोस्तों इनका दिंडोरी था। दिंडोरी। जनजाति किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से हैं। इन्होंने 150 से अधिक पौधे को 150 से अधिक किस्मों के मोटे अनाज को संरक्षित किया। इन्हें 2021-22 में पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान दिया गया। ठीक है। लहरी बाई के बारे में देख लीजिए क्या क्या देखिए। जन्म स्थान दिंडोरी, बैगा जनजाति से संबंधित, 150 से अधिक किस्मों के मोटे अनाज को संरक्षित किया। 2021-22 में पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजाति व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? पहला है रानी कमलापति, दूसरा है रानी दुर्गावती, तीसरा है रानी अवंतीबाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा रानी कमलापति। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आप इसके लिए हमारा पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां पे हमने रानी कमलापति के बारे में पूरा बताया है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलावती श्याम का संबंध है बैगा चित्र से, गोंड चित्र से, भील चित्र से, दिगना चित्र से। जल्दी से बताइए किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये गोंड चित्र से संबंधित हैं। अगले प्रश्न देखिए आप क्या है। आपका अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित दिगना कला से संबंधित गोंडी चित्रकार कौन सी हैं? भूरीबाई, जोधैयाबाई, दुर्गाबाई व्याम, शांता भूरिया। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा दुर्गाबाई व्याम। इनका जन्म 1974 में दिंडोरी में हुआ। इन्हें दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित हैं? मकड़ाई रियासत, भोपाल रियासत, देवास रियासत, सारंगढ़ रियासत। सबको ही पता होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये सारंगढ़ रियासत से संबंधित थे। ये गोंड जनजाति से संबंधित थे। इन्होंने अपना पहला चुनाव
1952 में जीता। कब जीता? 1952। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, वो भी कार्यवाहक। क्या थे? कार्यवाहक थे। कार्यकाल कब से कब था देख लेते हैं। कार्यकाल 13 मार्च से 25 मार्च 1969। कितने दिन का? 13 दिन का। कुल कितने दिन? 13 दिन। विधानसभा सदस्य देख लेते हैं इनके बारे में। ये कब कब विधानसभा सदस्य रहे हैं? तो दूसरी बार, तीसरी और चौथी। ये कुल 3 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिलीप सिंह भूरिया पहली बार कब सांसद बने? वर्ष 1980, दूसरा ऑप्शन 1985, तीसरा ऑप्शन 2004, चौथा ऑप्शन 2014। जल्दी से कमेंट कीजिए कब बने। दोस्तों ये 1980 में बने थे। इनका जिला या क्षेत्र देखें, तो ये झाबुआ से संबंधित है। कहाँ से? झाबुआ से। ये 6 बार सांसद रहे। कितनी बार? 6 बार सांसद। पहली बार कब थे? 1980 में। ये किस किस के अध्यक्ष बने? अध्यक्ष देखते हैं इनके बारे में। कब कब ये अध्यक्ष बने? किस किस समिति के अध्यक्ष बने? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये भूरिया आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये भूरिया आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अखिल भारतीय संघ अखिल भारतीय सहकारी संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने पेशा कानून इन्हें पेशा कानून बनाने का श्रेय दिया जाता है। श्रेय दिया जाता है। इनका नारा था दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण था। ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका नारा था कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये किसका नारा है? किसका नारा है? दिलीप सिंह भूरिया का नारा है। ठीक है दोस्तों। या फिर ये पूछ सकता है दिलीप सिंह भूरिया की नारा क्या था? तो ना लोकसभा ना राज्यसभा। ठीक है। ये किस किस चीज के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की, भूरिया आयोग के, अखिल भारतीय सहकारी संघ के भी अध्यक्ष रहे। ये पहली बार सांसद 1980 में बने। क्षेत्र क्या था? झाबुआ था। कुल कितनी बार सांसद रह चुके हैं? तो ये 6 बार सांसद रह चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, जनगढ़ कलाम स्कूल के निर्माता कौन है? जनगढ़ सिंह श्याम, पेमा फाल्या, MF हुसैन, जमनालाल बजाज। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा जनगढ़ सिंह श्याम। ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो ये गोंड जनजाति से संबंधित है। जिला झाबुआ से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? झाबुआ से। दोस्तों ये चित्रकला में
कागज और कैनवास का प्रयोग करते थे या फिर उपयोग करते थे। किसका? कागज और कैनवास का उपयोग करते थे, जिसका उपनाम जंगल कलाम है। दोस्तों इन्होंने विधानसभा और भारत भवन, जो कि कहाँ है? भारत भवन भोपाल में, कि गुंबद को चित्रित किया। उन्नीस सौ छियासी में, कब? 1986 में इन्हें शिखर सम्मान दिया गया। 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। भीलों को गांधी किसे कहा जाता है? मामा बालेश्वर दयाल को, अनुज कुमार को, ठक्कर बाबा को, भीमा नायक को। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, किसे बोला जाता है? दोस्तों भीलों का गांधी मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है, या फिर इन्हें भीलों का गांधी या फिर गुरु मामा भी कहा जाता है। आपसे पूछ देगा भीलों का मामा या फिर गुरु मामा किसे बोला जाता है। इनका कार्य देखते हैं दोस्तों। तीनों डोंगर विद्यालय तथा भील आश्रम की स्थापना की। किसका? डोंगर विद्यालय तथा भील आश्रम की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कोरकू, मतलब गंजन सिंह कोरकू। दूसरा ऑप्शन है भीमा नायक। तीसरा ऑप्शन है ख्वाजा नायक। चौथा ऑप्शन है बहादुर सिंह कोरकू। यहाँ पे गंजन सिंह कोरकू है। तो जल्दी से बताइए निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। भीमा नायक किस जनजाति से संबंधित हैं? तो भील जनजाति से संबंधित है। और इनका क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र दोस्तों तो वो पश्चिमी निमाड़, और इसी के अंदर आएगा बड़वानी, यहाँ से संबंधित थे। निमाड़ का रॉबिन हुड बोला जाता है, ये पता ही है। अब निमाड़ बड़वानी है तो यहाँ से सेंधवा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। इन्होंने अंबा पानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब हुआ था अंबा पानी युद्ध? 11 अप्रैल 1858 में हुआ था। क्या हुआ था? अंबा पानी का युद्ध। और कौन कौन से युद्ध किए? तो ये अंबा पानी के युद्ध भीमा नायक और किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज के मध्य। भीमा नायक और अंग्रेज के मध्य। और इनका देखते हैं युद्ध कौन कौन से हुआ था। 24 अगस्त 1857 को पंचसावल की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? पंचसावल की। कब हुआ था? 24 अगस्त 1858 को। दूसरा 11 अप्रैल 1858 को कौन सी लड़ाई हुई थी? अंबा पानी का युद्ध। तीसरा
4 फरवरी 1859 को धाबा बावड़ी की लड़ाई। और लास्ट दोस्तों 9 फरवरी 1859 को पंचवावली की दूसरी लड़ाई, पंचवावली की लड़ाई। और यहाँ पे पंचसावल की लड़ाई थी, ये पंचवावली की लड़ाई है। तो क्या क्या लड़ाई देख ली। 24 अगस्त 1857 को पंचसावल की लड़ाई, 4 फरवरी 1859 को धाबा बावड़ी की लड़ाई, 9 फरवरी 1859 को पंचवावली की लड़ाई और 11 अप्रैल 1858 को अम्बा पानी का युद्ध इन्होंने किया था। और इन्हें कहाँ फांसी दिए गए दोस्तों। तो इनको भीमा नायक को अंडमान निकोबार में फांसी दिया गया। कब दिया गया। तो 29 दिसंबर 1876 को। इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था। 2 अप्रैल 1868 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। सतपुरा के जंगलों से। और वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कहाँ भेज दिया गया था। पोर्ट ब्लेयर। और वहीं अंडमान निकोबार में 29 दिसंबर 1876 को काला पानी की सजा के तहत फांसी की सजा दी गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्बा पानी युद्ध किसके मध्य हुआ। अभी पढ़ लिए किसके मध्य हुआ था। भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके अगले प्रश्न। टांट्या भील को फांसी कब दी गई। जल्दी से बताइए। 4 दिसंबर 1889 को, 5 दिसंबर 1889 को, 6 दिसंबर 1889 को, 7 अक्टूबर 1889 को। जल्दी से बताइए कब दी गई थी दोस्तों। टांट्या भील को फांसी 4 दिसंबर 1889 को दी गई थी। कहाँ दी गई थी। जबलपुर में दी गई थी। 4 दिसंबर को क्या लगता है। शहीद मेला लगता है। कहाँ लगता है। रेलवे स्टेशन। कौन से रेलवे स्टेशन। टांट्या मामा। इस रेलवे स्टेशन के पास इनका मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है। शहीद मेला लगता है। और क्या क्या जानते हैं इसके बारे में जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और दोस्तों अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड उपाधि दी। समाधि स्थल पाताल पानी कहाँ। इंदौर में है। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है धीर सिंह बघेल का जन्म कहाँ हुआ। रीवा में, ग्वालियर में, जबलपुर में, खंडवा में। जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रीवा। धीर सिंह बघेल का जन्म कहाँ हुआ। रीवा में हुआ। अगला प्रश्न शंकर शाह के पिता का नाम क्या था। निजाम शाह, सुमेर शाह, नरहरि शाह, दलपत शाह। क्या था। तो शंकर शाह के पिता का नाम सुमेर शाह था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शंकर शाह का 1857 ईस्वी की क्रांति का श्रेय कौन सा था। क्षेत्र। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में शंकर शाह का क्षेत्र कौन सा था। पहला ऑप्शन रीवा, दूसरा ऑप्शन रामनगर,
तीसरा ऑप्शन जबलपुर, चौथा ऑप्शन नागपुर। जल्दी से बताइए कौन सा क्षेत्र था शंकर शाह का। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आपका सही आंसर होगा जबलपुर। शंकर शाह का क्षेत्र कौन सा था? जबलपुर था। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। और दोस्तों हमारे सेशन को यदि आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। आगे मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।